गेट सोशल विथ ममता में आपका स्वागत है। कुछ साल पहले तक हम सब अपने मनोरंजन के लिए केबल कनेक्शन वाले टेलीविज़न पर निर्भर थे, क्योंकि उस समय हमारे पास अपनी पसंद की फिल्में, सीरियल्स और स्पोर्ट्स देखने के लिए केबल कनेक्शन वाले टेलीविज़न के अलावा और कोई साधन मौजूद नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंटरनेट का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे पास अपनी पसंद का कंटेंट देखने का ऑप्शन भी बढ़ता गया। और अगर आज की बात करें तो लोग केबल कनेक्शन की जगह इन OTTs को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन OTT प्लेटफॉर्म्स में हमें ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो केबल कनेक्शन में कभी नहीं मिल सकते। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये OTTs क्या हैं, लोगों को इतने पसंद क्यों आ रहे हैं और सरकार इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर नकेल क्यों कसने वाली है। अगर आप भी डेली इन OTT प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम करते हैं तो सरकार के इस फैसले से हताश है या निराश है। अब हम बात करेंगे कि OTT क्या होती है। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, मतलब कभी भी और कहीं भी। जब हम बिना किसी सैटेलाइट प्रोवाइडर के और बिना किसी केबल कनेक्शन के जिस प्लेटफॉर्म पे हम हाई स्पीड इंटरनेट द्वारा अपनी पसंद का कंटेंट देखते हैं, वह प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म कहलाता है। इन प्रेजेंट इंडिया में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो बाय अमेजॉन, सोनी लिव, डिज्नी, ZEE5, इरोज नाउ, वूट सहित 30+ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। और आप ये जान के चौंक जाएंगे कि इसमें 70 करोड़ इंडियंस OTT प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म्स का क्रेज इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इन OTT प्लेटफॉर्म ने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2025 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। तो क्या वजह है जिसकी वजह से इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, हम जल्दी से जान लेते हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म की पॉलिसी होती है ऑन डिमांड, कहीं भी अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि हम कहीं भी अपनी पसंद का कंटेंट देख सकते हैं और इन OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से हम अपना फेवरेट शो कहीं भी और कभी भी देख पाते हैं। इसको लेकर ही मुझे एक बहुत अच्छा सा वाक़या मेरे बचपन का मुझे याद आ रहा है कि पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे रामायण और विक्रम बेताल बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसको देखने के लिए हर संडे को अपने घर पे ही रहना पसंद करती थी। मैं कहीं जाने को अवॉइड करती थी कि मैं अकेली चाहे घर पे रह लूँगी, लेकिन मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये शो देखने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका शो कोई छूट जाता है तो आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी उसको बाद में कभी भी देख पाते हैं। और शायद यही एक खास वजह है जिसकी वजह से ये OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत जल्दी इंडिया में ग्रो करने लगे। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल में जब सब जगह लॉकडाउन था तो थिएटर वगैरह बंद थे, तो उस समय बहुत से लोगों ने अपने OTT पे काफ़ी फिल्में देखी, काफ़ी मूवीज़ देखी, जैसे अल्ट बालाजी पे, नेटफ्लिक्स पे, और अपने थिएटर की कमी को पूरा किया। उसी तरह से लोग ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको करंट न्यूज़ फटाफट से जल्दी से अवेलेबल हो जाती है। इन OTT प्लेटफॉर्म का तो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आपको एक ही जगह ढेर सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इन OTT प्लेटफॉर्म्स में आपको कम पैसों में ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता है। पहले हमको जैसे मूवी देखने के लिए थिएटर जाना पड़ता था, तो वहाँ पे हमको अलग अलग मूवी के लिए अलग अलग पे करना पड़ता था। लेकिन अब आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर के आराम से मूवी देख पाते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए देखें कि अब जैसे अल्ट बालाजी है, तो अल्ट बालाजी का अगर आप महीने भर का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो जितनी भी मूवीज़ यहाँ रिलीज़ होंगी वो आराम से देख पाएंगे। और अल्ट बालाजी एकता कपूर का है, जिसका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, तो वहाँ वो जो भी मूवीज़ बनाती है वो अपने इसमें प्लेटफॉर्म में डालती है, OTT प्लेटफॉर्म में, और वो मूवीज़ आप आराम से देख पाएंगे। ये वे सारे एडवांटेज थे जिनकी वजह से इंडिया में ये OTT तेजी से ग्रो करने लगी और इनका मार्केट तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसकी वजह से अब सरकार इन OTTs को रेगुलेट करना चाह रही है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ी कमी यहाँ ये दिखाई देती है कि जो कंटेंट हम एक प्लेटफॉर्म पे देख रहे होते हैं वह कंटेंट हमें दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अगर हमको वह कंटेंट देखना है तो हमको उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इन OTTs पे दिखाया जाने वाला कंटेंट बहुत ही आपत्तिजनक होता है, जिसको कि हम अपने परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार इन OTTs को रेगुलेट करना चाह रही है। इन OTTs पर जो वेब सीरीज दिखाई जाती है उनमें इतने वल्गर और चीप सीन होते हैं जो कि हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। यहाँ तक कि उनमें दिखाए जाने वाला कंटेंट एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला होता है, जिसकी वजह से उनका समय समय पर विरोध भी होता है। और काफ़ी शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके खिलाफ IPL दर्ज होती है, जिस पर सरकार संज्ञान लेते हुए इन OTTs को रेगुलेट करने के लिए इनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में इनको रखती है। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन पर नज़र रखेगी, लेकिन सरकार के इस फैसले पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं
कि क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन तो नहीं है, या फिर इससे नए क्रिएटर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि हमें अभिव्यक्ति की ऐसी आज़ादी क्यों चाहिए जिससे कि एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो, या फिर उस आज़ादी को हम अपने परिवार के सामने अभिव्यक्त ही न कर पाए, और ऐसी आज़ादी हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास करने वाली होगी। और अगर बात क्रिएटिविटी की है तो सरकार इन OTTs को सिर्फ रेगुलेट करेगी, न कि कंट्रोल। और सरकार के इस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए, जिससे कि हम ऐसे क्रिएटिव कंटेंट को देखेंगे जिसमें रचनात्मकता होगी, न कि सस्ता बाजारूपन। जिस तरह से विज्ञापन को विज्ञापन मानक परिषद रेगुलेट करता है, फिल्मों को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रेगुलेट करता है, टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केयरिंग सेंटर रेगुलेट करता है, प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद रेगुलेट करती है, उसी तरह से अब इन OTTs को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत रेगुलेट किया जाएगा। और ज़्यादा निराश उन लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है जो ये मान के चल रहे हैं कि वह अपने पसंद का कंटेंट अब नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम भी जानते हैं कि सेंसरशिप के द्वारा जितनी भी फिल्में पास होती हैं उनमें भी कैसे कैसे सीन और कैसे कैसे संवाद होते हैं, लेकिन फिर भी वे हॉल में आती है, हम देखने भी जाते हैं। मतलब बहुत कम रेगुलेशन सरकार द्वारा इस मामले में किया जाएगा। इन OTTs को सरकार द्वारा रेगुलेट करने की वजह से फेक न्यूज़ और आपत्तिजनक कंटेंट जो एक लिमिट पार हो रहा था उस पर थोड़ा कंट्रोल होगा। जो कंटेंट जिस तरह से बनाया जाता था उस पर कोई सेंसरशिप नहीं थी और कोई फिल्टर नहीं था, वो एज इट इज़ ही हमारे सामने परोस दिया जाता था, तो उस पर अब हम रोक लगेगी। और ये मैं मानती हूँ थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा अच्छा ही हुआ है। और अगर सरकार इन OTTs को कंट्रोल न करके अगर रेगुलेट करेगी तो उन नए क्रिएटर्स को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, और इसकी वजह से हमें भी एक फिल्टर कंटेंट देखने को मिलेगा जिसको कि हम अपने परिवार के साथ देख पाएँ। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।